जर्नी करना बहुत ज़रूरी है, आपका जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अवस्था में एक लास्ट ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कई परिस्थितियां ऐसी है जिसमें ये ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन चूज करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्ट विकल्प होता क्या है। देखिए, ऑप्ट विकल्प में क्या होता है, एक्चुअली में आपकी जहां से लेकर के जहां तक की टिकट है, तो उस रूट में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो टिकट बुकिंग का टाइम है या डेट है, उस डेट में या उस डेट से 72 घंटे के भीतर में जो भी ट्रेनें उस रूट में चलती हैं, ठीक है, दोनों स्टेशन से हो करके, उन ट्रेनों में अगर कहीं भी कोई सीट खाली है तो वो आपको, अगर आप ऑप्ट विकल्प का चयन करते हैं तो आपको कंफर्म बर्थ वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर आपका जो स्टेशन ऐसा है जहाँ से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, 6-7 ट्रेनें चलती हैं और ऐसा विकल्प आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से इसका चयन आपने करना है। सिंपली आपने देखो, जैसे टिकट आपने बुक कर लिया है, बुक करने के बाद में अगर आपने IRCTC ऐप है तो IRCTC ऐप को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ट्रेन्स में जाना है। ट्रेन में जाने के बाद में वहाँ पे आपको ट्रेन्स लिखा है, उसके साइड में आप देखेंगे कि तो माई बुकिंग का ऑप्शन है। माई बुकिंग में आप टैप करेंगे तो वहाँ पर आपकी जितने भी अपकमिंग ट्रेन है, ठीक है, अपकमिंग में आप चूज़ कर लेना, क्लिक कर लेना, टैप कर लेना। उसके बाद आप अपकमिंग ट्रेन्स में देखेंगे तो आपका जो टिकट है वो वहाँ पे शो हो रहा होगा। उस टिकट में आप क्लिक करेंगे तो आपका टिकट पूरा खुल के आ जाएगा कि किस तरह से क्या क्या डिटेल्स हैं, सारी निकल के आएंगी। उसमें फिर टॉप राइट कॉर्नर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्ट विकल्प के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो जो ट्रेनें वहाँ से चलने वाली हैं या जिस ट्रेन में आप विकल्प का ऑप्शन ले सकते हैं, या इंडियन रेलवे ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन जिस ट्रेन में आपको दे रही है उसका लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट में से मैक्सिमम 7 ट्रेन में आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 7 जितने भी हैं ट्रेन में आपने पसंद के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सूटेबिलिटी के अनुसार आपने इसमें टिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशंस के बारे में भी दिया है, आप चाहें तो वहाँ क्लिक करके पढ़ के देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अभी बता ही दिए हैं पहले इससे, तो वहाँ जा कर के आपने ओके का ऑप्शन दिया है, ओके को आपने कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप नीचे आकर के देखेंगे तो चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि विकल्प ऑप्शन जो है ऑप्टेड है करके, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी ये तो हो गई ऑनलाइन टिकट की बात, ठीक है, कि ऑनलाइन टिकट के लिए आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जाकर के इस प्रकार से कर सकते हैं। काउंटर टिकट में आपको ऑप्ट विकल्प किस प्रकार से लेना है, इसके लिए भी आपको IRCTC ऐप में ही जाना है। वहाँ जाकर के IRCTC ऐप को आप खोलेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में मोर का ऑप्शन दिया है। मोर के ऑप्शन में आप जाएंगे तो काउंटर टिकट ऑप्ट विकल्प का वहाँ पे ऑप्शन दिया है, उसको टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद में जैसे मैंने अभी बताया कि ऑप्ट विकल्प के लिए जो भी ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से ट्रेन सेलेक्ट करना है, उसमें सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाएगा कि आपका जो PNR नंबर क्या है, ठीक है। तो PNR नंबर आपने वहाँ पे डाल देना है, फिल कर देना है। उसके बाद में नीचे ट्रेन का नंबर लिखने के लिए आएगा, उसमें ट्रेन नंबर आपने फिल कर देना है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके पास फिर उस रूट में चलने वाली ट्रेनों के नाम आ जाएंगी, लिस्ट आ जाएगी, उसमें से फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से ट्रेन को आपको विकल्प के रूप में चूज करना है। जिस ट्रेन में आपने टिकट कराया है उस ट्रेन के डिपार्चर यानी कि, ठीक है, उस ट्रेन के छूटने के बाद में 30 मिनट से लेकर के 72 घंटे के भीतर जो भी ट्रेनें वहाँ से चल रही है उस आपकी स्टेशन तक, तो उन ट्रेनों में से किसी में भी आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के पैसेंजर और सभी क्लास के पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो AC का हो या स्लीपर क्लास का हो, ठीक है। सभी में ये ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे और ना ही कोई डिफरेंस ऑफ अमाउंट आपसे मांगा जाएगा और ना ही आपको कोई रिफंड इसमें दिया जाएगा, ठीक है। आपने जो भी ट्रेन चूज किया है, अगर उसमें आपकी बर्थ कंफर्म हो जाती है तो ऐसी अवस्था में क्या है, आपको SMS वगैरह आएगा, तो जो SMS रहेगा उसके आधार पर आराम से जर्नी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई भी TT आपको रोकेगा नहीं। आप जो SMS आया रहेगा सिंपली उसको दिखाएंगे तो आपको जर्नी करने दिया जाएगा। वैकल्पिक ट्रेन है आपका, उसमें अगर आपका बर्थ कंफर्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप अपना मन बदलते हैं, नहीं मुझे उसमें नहीं जाना है, मैंने जो टिकट किया था उसी में चलना है करके, तो बिल्कुल भी ऐसा अनुमति नहीं होगा। आपने एक बार अगर इसको चूज़ कर लिया है तो आपको जिसमें सीट मिल गया है आपको उसी में जाना है। आपका जो पहले आपने टिकट बुक किया था उस ट्रेन में बिल्कुल चढ़ने की अनुमति आपको नहीं होगी। देखो, वैकल्पिक ट्रेन में यानी कि जिस ट्रेन को आपने चूज़ किया है उस ट्रेन में अगर आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो आपको एक उस ट्रेन का एक सामान्य यात्री माना जाएगा और उसके लिए जो नियम लागू होते हैं, जैसे कि
अपग्रेडेशन वगैरह के रूल्स हो गए, ठीक है, तो वो आपको भी लागू होगा। अगर आपकी सीट अपग्रेड कर दी जाती है तो हो सकता है आपको अच्छा क्लास में सीट्स मिल सकता है। उसमें यात्री एक बार ऑप्ट विकल्प का चयन कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में अगर वो टिकट अपना कैंसिल करना चाहता है तो उसको कैंसिलेशन के वही सारे नियम लागू होंगे जो बाकी यात्रियों के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बर्थ कंफर्म हो गई है तो कंफर्म होने के बाद जो टिकट में कैंसिलेशन चार्ज लगता है वही चार्जेस आपसे लिया जाएगा, और कैंसिल जब आप करेंगे तो उतना चार्जेस अमाउंट डिडक्ट करके ही आपको रिफंड दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और है, अगर ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और इसी स्थिति में आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो जो TDR के लिए जो नियम होता है वो आप TDR आप फाइल करके अपने लिए रिफंड आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक सामान्य यात्री की तरह ही आप अपना TDR फाइल इसमें कर सकते हैं। ऑप्ट विकल्प ऑप्शन को चूज करने के बहुत सारे नियम और शर्तें हमने बताया जो आपके लिए फायदेमंद थे, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जिससे हो सकता है आपको नुकसान हो या आप उसको पसंद ना करें या उसमें आप कंफर्टेबल महसूस ना करें। जैसे कि इस ऑप्ट विकल्प वाले ऑप्शन में एक ही बार आपको अपडेट करने का मौका मिलता है, यानी कि आप जो लिस्ट तैयार करते हैं कि मुझे कौन सा वैकल्पिक ट्रेन चाहिए तो उसको बार बार आपको चेंज करने का या बदलने का अनुमति बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आप एक बार भी जो सक्सेसफुली आपने चयन किया है उसी पे आपको स्टैंड रहना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऑप्ट विकल्प का चयन करते हैं तो आपको बार बार स्टेटस वगैरह चेक करके देखना चाहिए कि मेरी टिकट कंफर्म हो रही है कि कौन सी ट्रेन में हो रही है, ठीक है, क्योंकि चार्टिंग के बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कौन से ट्रेन में मेरा कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 2-3 ड्रॉबैक हैं, ठीक है, लेकिन जितनी ड्रॉबैक हैं उससे ज़्यादा फायदे भी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्रमोट करने के लिए यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों को, भाइयों को और साथियों को जिनको ये जानकारी होनी चाहिए उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी बहुत अच्छी और ख़ास जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।